दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों चोल के अंदर जो पुष्पा ने कहा था कि हमें यहाँ पर एक फिंगरप्रिंट वाला स्कैनर लगाना चाहिए। जो भी चोल के अंदर आएगा यहाँ पर बाहर जाएगा तो वो फिंगरप्रिंट लगा कर जाएगा। अब दोस्तों हर बंदा यहाँ पर आकर उसके ऊपर अपना फिंगरप्रिंट यहाँ पर रजिस्टर करवा रहा होता है ताकि वो यहाँ पर पहचान सके। इतनी देर में जब कदामनी देखती है कि हर बंदा जा रहा है तो कदामनी फिर आगे बढ़ने वाली है और अपना अंगूठा जैसे यहाँ पर उस मशीन के पास ले जाती है तो जल्दी से जुगल उस मशीन को पकड़कर एक तरफ कर देने वाला है और कहता है कि कदामनी तेरे यहाँ पर अंगूठे की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ना तो तेरा बच्चा है और ना ही तुझे यहाँ पर कोई डर है। इसमें से तेरी मेहरबानी है कि तू यहाँ पर अपना अंगूठा ना लगा। अब दोस्तों कदामनी ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आप कौन होते हैं मुझे समझाने वाले कि मैं इस पर अंगूठा ना लगाऊं। मैं तो इस पर अंगूठा ज़रूर लगाऊंगी, मैं आपकी यहाँ पर बकवास सुनने नहीं आई। तो दोस्तों जुगल ये बात सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाने वाला है और कहता है कि कदामनी जब मैंने तुझे एक बात समझा दी है और तू यहाँ पर बदतमीजी करी जा रही है, अगर हमने तेरा अंगूठा लेना ही होगा तो हम यहाँ पर जाकर ले लेंगे पुलिस ऑफिस से, क्योंकि यहाँ पर तू पुलिस स्टेशन गई थी ना, वहाँ पर तेरे अंगूठे लगे हैं। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर कदामनी अपना मीठा मीठा रोना शुरू कर लेने वाली है और कहती है जुगल जी आप मुझे जो मर्जी कहें, आपका ये सारा जहर मेरे लिए यहाँ पर शहद है और मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। अब दोस्तों जब हर बंदा देख रहा होता है कि कदामनी इतने ज्यादा प्यार से बात कर रही है और जो जुगल है वो इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रहा है, तो जुगल सोचता है कि कहीं दोबारा से मेरे ऊपर कोई मुद्दा ना पड़ जाए। तो वो जल्दी से ऐसे गुस्से में मशीन आगे कर देने वाला है और कहता है कि ले तू भी अपना शौक पूरा कर ले। अब दोस्तों कदामनी भी पूरी ढीठ है, वो जल्दी से मशीन पकड़ती है और अपना अंगूठा अपडेट करवा देने वाली है, जिसको देखकर यहाँ पर कदामनी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ दोस्तों आपको दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो प्रार्थना है अब वो आ जाती है पुष्पा के पास और आकर सारी बात बताने वाली है कि आजकल जो दीप्ति भाभी है वो काफी ज्यादा यहाँ पर इनसिक्योर फील कर रही है। बार बार यहाँ पर स्वरा को कहती है कि तुमने बाहर नहीं जाना, अगर तुम बाहर जाओगी भी तो तुमने जूता नहीं पहनना। वो लगता न्यू बेबीज को लेकर यहाँ पर स्वरा को काफी ज्यादा इन्वॉल्व कर रही है। अब दोस्तों पुष्पा कहती है कि हाँ राशि तुम लोग ठीक कह रहे हो, मुझे पता है इस बारे में। दीप्ति आजकल काफी ज्यादा डर भी रही है, कल रात को भी उसने दरवाजे को यहाँ पर लॉक लगा लिया था, तो अब हमें क्या करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर राशि कहती है कि हमें सरन सर को इन्फॉर्म करना चाहिए क्योंकि वो अच्छे तरीके से स्वरा को समझा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो प्रार्थना है वो जाने वाली है सरन सर के पास और जाकर कहती है कि आपको पता है यहाँ पर जो स्वरा है वो पहले भी घर छोड़ चुकी है, इस वजह से आपको उनको समझाना है, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझाइएगा। तो दोस्तों सरन सर कहते हैं मैं जाकर कोशिश जरूर करता हूँ लेकिन मुझे लगता नहीं है वो संभलेगी। अब दोस्तों सरन सर जाकर उसको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसकी यहाँ पर स्वरा की बातों से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि उनको यहाँ पर चिराग और दीप्ति को भी समझाना चाहिए, क्योंकि अश्विन और दीप्ति को समझाने से जब माता पिता समझ जाएंगे तब बच्ची भी समझ जाएगी। और वो ये सारी बात आकर बताने वाले हैं यहाँ पर प्रार्थना को और कहते हैं कि मैंने यहाँ पर फील किया है कि जो यहाँ पर स्वरा है उसकी भी गलती है, लेकिन ज्यादा गलती यहाँ पर अश्विन की और दीप्ति की है, क्योंकि जब वो अपनी बच्ची के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे तो उसकी बच्ची का तो कहीं और जाने का ज़हन तो बनेगा ना। मैं फ्यूचर की बात नहीं करता लेकिन मुझे डर तो लग ही रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा है वो कॉलेज जाने वाली है। जैसे ही वो कॉलेज जाती है तो वो देखती है कि प्रोफेसर शास्त्री को पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही है। ये सब देखकर पुष्पा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाने वाली है और कहती है कि ऐसी भी क्या बात हो गई। तो यहाँ पर जो नैना खड़ी होती है वो कहती है कि आपके यहाँ पर जो प्रोफेसर हैं उन्होंने बहुत ही बड़ा कांड किया है। एक जो महिला औरत थी वो इनके घर में गई थी, प्रोफेसर शास्त्री ने उनके साथ बहुत ही ज्यादा गलत हरकतें की हैं और यहाँ पर पूरी रात उनके साथ ही रहे हैं। अब दोस्तों जब पुष्पा ये बात सुनती है तो इस बात को मानने से इनकार कर देने वाली है और चले जाती है मेन प्रिंसिपल के पास और कहती है कि क्या आपको लगता है प्रोफेसर शास्त्री ऐसी हरकत करेंगे। अब दोस्तों मेन प्रिंसिपल कहते हैं कि नहीं पुष्पा जी मुझे ऐसा नहीं लगता। तो दोस्तों पीछे से ही पटनागर सर आ जाने वाले हैं तो वो कहते हैं कि पुष्पा जी आप जितनी मर्जी बकवास कर लीजिए, अब जो होना था वो तो यहाँ पर हो ही गया है। प्रोफेसर शास्त्री को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है और दोबारा वो कॉलेज में वापस नहीं आ सकते। ये बात सुनकर पुष्पा काफी ज्यादा यहाँ पर हिल जाने वाली है और सीधा चले जाती है यहाँ पर पुलिस स्टेशन और जाकर कहती है कि प्रोफेसर जी क्या आपने ऐसी हरकत की है। तो प्रोफेसर कहते हैं कि पुष्पा तुम्हें क्या लगता है कि क्या कभी मैं ऐसा कर पाऊंगा। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि मुझे यकीन है आपके ऊपर कि आपकी ऐसी नीयत ही नहीं है, ये लोग आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। चले जाए, मैं अब आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको छुड़वा कर जरूर लाऊंगी। दोस्तों अब पुष्पा का यहाँ पर टाइम आ गया है प्रोफेसर शास्त्री को मुक्ति दिलाने का। तो यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री भी काफी ज्यादा ये बात सुनकर खुश हो जाने वाले हैं और कहते हैं कि पुष्पा अगर तू यहाँ पर अपनी बात पे यहाँ पर कायम रही तो मैं मान जाऊंगा कि तुम मेरी स्टूडेंट है और तू यहाँ पर शेर है। अब दोस्तों पुष्पा भी यहाँ पर फुल मेहनत करने
करने वाली है प्रोफेसर शास्त्री को बचाने के लिए। दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए जुगल और कादम्बरी की, तो दोस्तों उनका रिश्ता कुछ बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खराब चल रहा है। जब जुगल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है वो कादम्बरी के पास आता है और कहता है कि कादम्बरी मैं तेरे लिए एक बहुत ही मजेदार तोहफा लाया हूँ। तुझे याद है ना मैंने तुझे जब यहाँ पर डाइवोर्स की फाइल दी थी तो तूने कहा था कि जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तब हम यहाँ पर डाइवोर्स ले लेंगे। तो मैं सीधा इसके बाद कोर्ट में चला गया था और कोर्ट से मैंने यहाँ पर डाइवोर्स के पेपर बनवा लिए हैं और ये ले मैं तुझे यहाँ पर डाइवोर्स देता हूँ। अब दोस्तों कादम्बरी भी बहुत ही ज्यादा तेज है, उसको कौन सीधा समझेगा। तो कादम्बरी यहाँ से कहती है चलिए ठीक है, अगर आप अपनी पत्नी को यहाँ पर डाइवोर्स देना चाहते हैं तो मैंने पेपर के ऊपर पहले ही लिखवा लिया था कि ये जोल का पूरा आधा हिस्सा आपको मुझे देना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जुगल को तो इस बात का पता ही नहीं होता कि यहाँ पर जोल भी आधा देना पड़ेगा कादम्बरी को। तो वो ये बात सुनकर कहता है कि तू झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कादम्बरी वो पेपर्स निकाल लेने वाली है और दिखा देती है और कहती है कि ये देखिए जुगल जी, आपने यहाँ पर साइन भी किए हुए हैं। अब जुगल बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, बेचारे को पता ही नहीं था कि अगर डाइवोर्स देगा तो आधा चोल यहाँ पर कादम्बरी के नाम करना पड़ेगा। लेकिन आधा चोल खाली जुगल का तो नहीं है ना, बाकी और भी बंदे रहते हैं। जुगल फंस गया है बहुत ही बड़ी मुसीबत में, इधर एक ये मुसीबत है और दूसरी प्रोफेसर शास्त्री की मुसीबत है। कोई बच्चे कह रहे हैं कि अब वो प्रोफेसर से नहीं पढ़ेंगे और कोई तो कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर से ही पढ़ेंगे। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, जो कि देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।